बिजनेसमैन वो जो धंधे के गल्ले पे बैठा रहे। धंधा चले या ना चले, धंधे वाला कभी अपने गला नहीं छोड़ता। माल बिके या ना बिके, बिजनेसमैन कभी अपनी दुकान का शटर नहीं गिराता। डेली शटर उठाता है, डेली कस्टमर को बुलाता है, डेली अपना प्रोडक्ट दिखाता है, डेली अपना प्लान दिखाता है। धंधा हो या, क्योंकि उसका काम है धंधे के गल्ले पे बैठना। हम कैसे बिजनेसमैन हैं मेरे भाई, जो टाइम टू टाइम कभी कभी अपना गल्ला को पिन करते हैं, जबकि बड़े होने के बाद ज्यादा ग्राउंड में रहना चाहिए। आप बड़े होने के बाद ग्राउंड छोड़ दे रहे हो, इसलिए चेक, ये रैंक आपकी इज्जत छोड़ दे रही है। बेइज्जती तो है। सफायर अगर 5,000 भी 10,000 रुपए भी नहीं कमा रहा तो बेइज्जती तो है। तो बाद अगर 10,000 भी नहीं वीकली कमा रहा तो बेइज्जती है नहीं है। एमरल्ड लेवल अगर 5,000 भी पर वीक का नहीं कमा रहा है तो बेइज्जती ही तो है। क्यों है? क्योंकि तुमने धंधे की बेइज्जती की है। अब धंधा तुम्हारी उतारने में लगा हुआ है। फोकस ऑन बेसिक्स। बस समझ आ रही? और ये बात सबके लिए लागू होती है। अगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं समझे तो भगवान मालिक। करने के लिए तैयार हो? तो आज के बाद क्या आप लिस्ट बनाओगे? क्या आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन करोगे? क्या आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लान करोगे? क्या आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअप करोगे? क्या आप हर वीक में नई आईडी लगाओगे? कितने ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी के सॉफ्टवेयर में आईडी लगाने आता है? कितने ऐसे लोग हैं जो हर वीक में सेल्फ खुद आईडी लगाते हैं? कसम है मां की, झूठ मत बोलना। कितने लोग हर वीक में कम से कम आईडी लगाते हो? खड़े हो जाओ डायमंड और देखो इनकी हालत। ये है तुम्हारे हथियार जिनकी हाथ नीचे है। ये सप्ताह में एक आईडी तक नहीं लगाते। ये है तुम्हारे लीडर। कहां से उठेगा धंधा? रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता, कंपनी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया, पता भी नहीं है किसी को। कई लोग आज भी फिजिकल केवाईसी कंपनी में डिस्पैच किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप क्लोजिंग करते ही नहीं हो। आप तो डिपेंडेंट हैं। खुद की क्लोजिंग पे विश्वास करो, खुद की क्लोजिंग पे भी फोकस करो, क्योंकि वेन्यू प्लान वही कर सकता है जो एक परफेक्ट स्टेज प्लानर हो। तो पहला तो नॉर्मल प्लानर बनना है, दूसरा अब हमें क्या बनना है? एक परफेक्ट स्टेज प्लानर भी अपने आप को डेवलप करना है। और उसके लिए हर एमरल्ड एंड अबव लीडर को एंकरिंग आना चाहिए। हर एमरल्ड एंड अबव लीडर को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टेज पे करना आना चाहिए। हर एमरल्ड एंड अबव लीडर को बिजनेस प्लान करने आना चाहिए। हर एमरल्ड एंड अबव लीडर को सेमिनार की क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। जब सारी नाव डूब रही है तो 2-4 के भरोसे हम क्या ही सोचे। सारे नाव दुरुस्त करना पड़ेगा लग रहा है। देखो जो अभी आप कर रहे हो ना, ये है डायरेक्ट सेलिंग कैरियर का मैं मर्डर। यार स्टार सफायर वेन्यू चलाना नहीं जान रहा जितेंद्र जी, मुझे लगता है TTT साल में 2 करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस का रीड है ये। कोई बात नहीं, सीखेंगे हम लोग। आए हैं इसलिए TTT में सीखने के लिए। कोई शर्म मत करना, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। इस पूरे ग्रुप में मुझे केवल एक वो मैडम आई हुई थी, कहाँ गई मैडम? जोरदार तालियां बताइए। उनके अलावा किसी का जो प्लान था वो सिस्टमेटिक नहीं लगा। किसकी टीम से हैं? कहाँ है अजय गुप्ता जी? आप कर लेते हो ऐसा? नहीं, गुरु गुड़ चेला चीनी कर लेते हो? अच्छा, हाँ बिजनेस प्लान भी आप कर ले? नहीं, आप कर लोगे। जो ABCD बोल रहा है वो सब बोल लेगा, मुझे पता है ना, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ये होता है मेहनत। आप अपनी रैंक के अनुसार ना अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो 20,000 का चेक नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? एमरल्ड लेवल के बाद आपको अपना वेन्यू चलाना ही पड़ेगा। अगर आप वेन्यू नहीं चलाएंगे तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। और वेन्यू चलाने के लिए आपको स्टेज प्लेयर बनना पड़ेगा। और स्टेज प्लेयर की सबसे बेसिक ये 4 रिक्वायरमेंट है। ये चारों चीज रट जाओ, याद कर लो।
और पूरे ट्रिपल टी में आज रात भर का हमारा होमवर्क है कि हम इन चारों चैप्टर को रात भर तैयार करेंगे। क्या करना है? तैयार करना। एंकरिंग हमेशा एक जैसा करना होता है। आप अगर थोड़ा सा कुछ बदलोगे ना, तब जो नीचे वाला वो थोड़ा और मिर्च मसाला लगा देगा, फिर नीचे वाला कुछ और, फिर नीचे वाला, फिर बाद में पता चला कि वो एंकरिंग का रूप ही कुछ और बदल गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही रूप हो जाता है। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योर प्लान। अपने प्लान को मैनिपुलेट मत करो, जैसा है वैसी दो। और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए YouTube पे डाल रखा था और हर बार मैं कोशिश करता हूं आप तक वो प्लान पहुंचता रहे। बस याद कर लेना है, उसको रट लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। आज रात का होमवर्क, हम जितने भी लोग हैं रात भर एंकरिंग पहले सुनेंगे और फिर उसकी रात में प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग तैयार हैं करने के लिए? दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस सुनोगे और लिखना है, लिख के लाना है। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? बिजनेस प्लान सुनना है और लिख के कल लाना है। कितने लोग तैयार हैं? छोड़ना मत। ये रात अंतिम, ये रात भारी, सोना नहीं है, लेकिन ये तैयार होना चाहिए। क्लोजिंग लिखना है और रट के लाना है। कितने लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये आज की हमारी पूरी ट्रेनिंग का पार्ट होगा। रात भर में हमें एंकरिंग, हेल्थ अवेयरनेस, बिजनेस प्लान और क्लोजिंग, इसमें कुछ जो बेसिक बात है वो मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात, इसका एक बना बनाया फॉर्मेट हमने लोगों को दिया है। आप अपनी फॉर्मेट मत बनाओ। लॉस क्या है कि जैसे आपने कुछ थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड किया ना, तो आपकी डाउनलाइन थोड़ा और ऐड करके उसको मैनिपुलेट कर देगी। वेन्यू प्लान सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि आपके गेस्ट वेन्यू में लाके बैठ के डीडी दे, बल्कि वेन्यू प्लान इसलिए भी किया जाता है कि जब फ्रेशर बार बार आपके वेन्यू में बैठे और बार बार सेम प्लान सुने तो उसको याद हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए बार बार ऐसा किया जाता है। सेम प्लान चलेगा तो गेस्ट को याद होगा, और बार बार बदल बदल के चलेगा तो गेस्ट को कभी, फ्रेशर आपकी जो टीम है उसको कभी याद ही नहीं होगा। तो वेन्यू प्लान न सिर्फ एक प्लान है जहां पे गेस्ट नए ज्वाइन होते हैं, बल्कि एक ट्रेनिंग भी है जहां पे हमारे नए बंदे प्लान देना सीखते हैं। लेकिन ये ऐसा तभी होगा जब हमारा वेन्यू का प्लानर जो है वो हर प्लानर हमेशा एक जैसा प्लान देगा। स्टेज प्लानर होना बहुत जरूरी है। बिजनेस है नंबर का गेम। जिसके पास जितने नंबर ऑफ प्लान होंगे उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। लोग बड़ी मेहनत करके अपने अपने गेस्ट ला के बैठाते हैं, हाँ या ना? और अगर आपकी वजह से, आपकी कमी की वजह से अगर आपका गेस्ट कन्वर्ट नहीं होते मेरे दोस्त, उनको धंधा समझ में नहीं आता, बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता है, तो आपने इनडायरेक्ट रूप से अपने डाउनलाइनों का मर्डर किया ना। उनके सपनों का, उनकी इच्छाओं का, उनकी मेहनतों का आपने पानी फेर दिया, नहीं फेर दिया? इसलिए प्लीज आज के बाद, आज रात भर जगना पड़े अपन जगेंगे, लेकिन ये चारों चैप्टर अपन कंप्लीट करके रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं? परफेक्ट। तभी अवधेश नारायण सर आपके ग्रुप में एंकरिंग का वीडियो, हेल्थ अवेयरनेस का वीडियो और बिजनेस प्लान का वीडियो और क्लोजिंग का वीडियो शेयर कर देंगे। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए हम इस पूरी ग्रुप को अलग अलग टीम में बांटेंगे, अलग अलग पार्ट में हम लोग बांटेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और अगले 2 दिन तक हम लोग ये जो कंप्लीट चैप्टर है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग स्टेज प्लेयर बन गए ना, डीडी की तो लाइन लगेगी। अच्छा स्टेज प्लेयर आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगले 2 दिन तक ग्रुप वाइज इस पूरे प्लान की प्रैक्टिस करेंगे। और ये ना, ये प्लान ऐसा है, इसको टेप रिकॉर्डर जैसा रट लो। जहां से रिकॉर्डिंग चालू हो जाए वहां से आगे सेम वर्ड चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? और हमेशा एक काम करके लोग पैसे कमाते हैं, हमेशा सेम काम करके पैसा कमाया जाता है। एक टीचर किसी भी क्लास में अगर जाके पढ़ा रहा है ना, तो हर साल उस क्लास के चैप्टर में वो सेम पढ़ाई पढ़ाता है, अलग नहीं पढ़ाता कुछ भी।
सेम ही काम करता है वो टीचर हमेशा। एक डॉक्टर अगर मलेरिया की दवाई लिख रहा है तो हर मलेरिया के पेशेंट को वही दवाई लिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा बार बार। जिस दवाई से रिजल्ट आती है बार बार वही दवा लिखता रहता है। दुनिया का हर इंसान सेम ही काम करके पैसा कमाता है। तो हर बार ये जो बिजनेस प्लान होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए। आप वीडियो सुनना, मैंने अभी नहीं सुना है, लेकिन मैं अगर अभी बोलूंगा तो मैं भी सेम ही आपको बोलूंगा जो वीडियो में लिखा हुआ है, जो वीडियो में चल रहा है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया, वो हमारे गुरुजी ने बना के हमें दिया था और बोला था कि बेटा बुद्धि मत लगाना, रट लेना। मैंने बुद्धि नहीं लगाया, मैं रट गया। भी जहां मेरा रिकॉर्डिंग चालू करो, मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम वैसे ही दे दूंगा, मैं बिजनेस प्लान वैसे ही दे दूंगा, मैं एंकरिंग सेम कर दूंगा। अब लोग एंकरिंग के लिए स्टेज पे आते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मजा नहीं आया, मैं फिर से एक बार अपने आप को मौका देना चाहूंगा। नमस्कार फाइटर्स। दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा हमारे गुरुजी जितेंद्र मौर्य सर को, जिन्होंने आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आभारी हूं हमारे परम वंदनीय सुमित गुप्ता सर का, जिसके माध्यम से आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। दोस्तों लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो जिएगा वही मरेगा, जो मर मर के जीता है वो तिफल क्या गिरेगा। जोरदार तालियां। क्या कर रहे हो यार, आप आए हो किसी और चीज के लिए, आप स्टेज पे कर कुछ और रहे हो। समझ में आ रहा है, ये फालतू टाइम पास है और कुछ नहीं। ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है। ये बचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ जितने भी लोग आए थे ना, जो उल्टा बोल के बोल रहे थे गुरुजी ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, मैं बोलता हूं नहीं बोल सकते, जो बोलना है वही बोलो। समझ में आ रहा है। अगर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर आपको एंकरिंग का पार्ट दिया गया है तो एंकर को कुछ भी नहीं करना है, पहले स्वागत कर देना है और उसके बाद ये जो 3 शर्त है, मोबाइल ऑफ कराना, दूसरा बीच में कोई उठ के ना जाए और तीसरा बीच में सवाल ना पूछे। ये 3 काम करवा के, मोबाइल ऑफ करवा के और प्रोग्राम की शुरुआत करो। फालतू बातें मत करो आप, क्योंकि आज आप फालतू बातें करेंगे तो कल दूसरा जो एंकर चढ़ेगा वो 2-4 और शायरी लिख के आएगा। जय जवान जय किसान, हर हर महादेव, भोले बाबा का नारा है, आयुर्वेद अपनाना है, बजाओ ताली। फिर शुरू करेगा वो 4-5 और घुसेड़ के। गेस्ट भागेंगे नहीं भागेंगे। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं चेंज ना करने के लिए। मैं परिवर्तन के विरुद्ध नहीं हूं, मैं सुधार के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जो परफेक्ट है उसमें क्यों सुधार करना, जो अच्छा है उसमें क्यों सुधार करना, जिससे ऑलरेडी मार्केट में रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्यों सुधार करना। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। आपके सुधार करने के चक्कर में आपका जो ट्रेनिंग होता है वेन्यू प्लान में, वो ट्रेनिंग खराब हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसलिए रट लो, क्या करने का, रट लो, बाय हार्ट, याद कर लो। तुम यार इतने बड़े बड़े गाने याद कर लेते हो, इतनी सुंदर सुंदर गालियां याद कर लेते हो, तो हेल्थ अवेयरनेस क्या चीज है, एंकरिंग क्या चीज है, रट सकते हैं, रट लो। क्या करना है, रट लो। किसी को इंट्रोडक्शन करना हो, सेम डायलॉग चलना चाहिए।